कहानी की शुरुआत मॉडर्न रशिया से शुरू होती है, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। और वह डोमिनिका एक डांसर होती है और उसे किसी भी कीमत पर उसे पैसे कमाने होते हैं, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसके इलाज के लिए उसे हमेशा पैसों की जरूरत होती है। और अब डोमिनिका एक दिन वो परफॉर्म कर रही होती है, तब भी उसका पार्टनर होता है वह गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है और उससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है और उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उसे समझ में नहीं आता कि वो अब कैसे पैसे कमाएगी और अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। और अब कुछ महीने बीतने के बाद उसका पैर ठीक हो जाता है। और अब एक दिन उसके अंकल, जिसका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल वो रसिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर होते हैं और वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। लेकिन डोमिनिका उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे जानबूझकर तुम्हारी हड्डी को तोड़ा गया था और ये जिसने भी किया वो तुम्हारी दोस्त है और उसने इसलिए किया कि वो तुम्हारी जगह डांसिंग कर सके। और ये सुनने के बाद डोमिनिका को बहुत ही दुख होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त के घर जाती है और वो उससे बहुत ही मारती है। इसके बाद वो फिर से अपने अंकल इवान से मिलती है। वो उसे कहती है कि मुझे क्या करना होगा। इसके बाद अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और उसे सीड्यूस करके होटल के कमरे के अंदर लाना होगा और उसके बाद हमारे एजेंट्स उनका काम कर देंगे। इसके बाद तुम्हारी माँ के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो गैंगस्टर से एक बार के अंदर मिलती है और वहाँ पर वो उसे सीड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के कमरे के अंदर ले जाता है और यहाँ पर इस वक्त अभी कोई नहीं पहुँचा होता, इसलिए वो आदमी उसकी इज्जत जबरदस्ती लूट लेता है। इससे डोमिनिका को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ आदमी को सीड्यूस ही करना था। इसके बाद यहाँ पर एजेंट आते हैं और वो उस गैंगस्टर को मार देते हैं। लेकिन डोमिनिका के साथ जो भी हुआ उससे वो बहुत ही टूट चुकी थी। इसके बाद वो अंकल के पास जाती है और वहाँ पर वो कहती है कि मैं ये काम आज के बाद कभी नहीं करूँगी। लेकिन इस बात से अंकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लूट चुकी है और वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी एक सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुकी हो और तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। और अब इसके बाद हम मॉस्को के अंदर एक नेट नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि वह एक अमेरिकन जासूस है। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वह मार्बल कह के बुलाता है। दरअसल ये नेट को खबरें देता है और उसे वह खबर देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है। नेट नहीं चाहता कि खबर देने वाला मार्बल पकड़ा जाए, इसलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और वह मार्बल उस जगह से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर नेट को पकड़ लिया जाता है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। लेकिन नेट वापस वह फिर से रसिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम रसिया नहीं बुडापेस्ट जाओगे, जिससे तुम मार्बल से मिल सकोगे। और अब इसके बाद हमें सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि वह वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें वह नेट मार्बल से मिला था। और वह देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वह मार्बल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए स्पाई को, यानी कि जासूस को भेजना चाहता है। और वो डोमिनिका के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा काम करना होगा और सबसे पहले तुम्हें इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद उसे एक स्पाई स्कूल के अंदर भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और मुश्किल होती है, लेकिन जल्द ही वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। इसके बाद उसे बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है और यहाँ पर पहुँचने के बाद उससे पहले नेट का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए किसी भी कीमत पर मार्बल तक पहुँच सके। दरअसल मार्बल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है और सिर्फ नेट ही एक तरीका है जिसके जरिए मार्बल तक पहुँचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुँच जाती है, जहाँ पर वो एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही वह नेट का पीछा करना शुरू कर देती है और वो स्विमिंग क्लब के अंदर भी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर नेट रो जाता है और वह जानबूझकर डोमिनिका उसके सामने से निकलती है ताकि वो उसे देखे। और वह डोमिनिका बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए नेट भी उसे देखने लगता है। और अब एक दिन वो सड़क के ऊपर से उसके सामने से गुजरती है तो वह उससे बहुत ही बातें करता है। नेट को कहीं ना कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब के अंदर जाती है तो वहाँ पर वह देखती है कि उसका
आईडी कार्ड वहाँ पर नहीं है। दरअसल नेट उसका आईडी कार्ड निकालकर उसके साथ ले गया होता है और अब उसे पता चल चुका है कि वो एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी वो उससे बार बार मिलता है। हालांकि उसे पता है कि डोमिनिका बार बार मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका घर पर जा रही होती है तो उसके साथ उसकी फ्लैटमेट भी होती है जो खुद भी स्पाई है, जो कि वह घर पर नहीं होती है, इसलिए वो घर की तलाशी लेने लगती है। तब भी उसे पता चलता है कि वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली थी जिसे वह इंफॉर्मेशन देगी। इस इंफॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे और अब डोमिनिका भी समझ जाती है कि उसे भी उसकी तरह ही मिशन दिया गया है और अब डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती और उसे मार्बल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए इवान उसके पास आता है और वो पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है और तुम्हारा काम ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहती है कि मेरा काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं अपने साथी एजेंट के साथ मिशन के ऊपर काम कर रही हूँ। और ये सुनने के बाद इवान को बहुत ही गुस्सा आता है और अब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती। तब एक दूसरा एजेंट आकर उसके घर पर आता है जो डोमिनिका के फ्लैटमेट को मार देता है क्योंकि उसने सीक्रेट मिशन डोमिनिका के साथ शेयर किया था, हालांकि उसने नहीं किया होता। डोमिनिका ने ये कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, इसलिए इवान को और रशियन एजेंट को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया है, इसलिए उसे मार दिया जाता है। और अब आगे जब डोमिनिका घर पहुँचती है तो वहाँ पर रशियन एजेंट वह उसे धमकी देता है और वह कहता है कि तुम अपने मिशन के अंदर फेल हो गई तो तुम्हें भी मार देंगे। और इस बात से डोमिनिका बहुत ही डर जाती है, इसलिए वो नेट से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर जाती है जहाँ पर नेट उसे बताता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका कहती है कि मुझे मेरी माँ और मेरी जान बचानी है, इसलिए मुझे रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और इसके बाद डोमिनिका मान जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अब अगली सुबह वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक ग्लास भी होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और अब एक बार नेट फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल उसे कहता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन जासूस है, तुम्हारे लिए वो बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और वो उनके साथी से भी मिलाता है। डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी और इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिका एजेंट उसे कहते हैं कि ऐसा हम क्यों करेंगे। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं जिसके साथ रहती थी वो भी एक रशियन एजेंट है और उसे एक मिशन दिया गया था और उस मिशन के तहत उसे यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ और वो अमेरिका के बारे में कई इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मिशन मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ से मिलती है जो कि उसे डेस्क देती है। दरअसल डोमिनिका यूएस के चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी तरह से बदल लेती है और वह नेट तक पहुंचा देती है। अमेरिकन चीफ स्टाफ बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और ये सब के सब अमेरिकन जासूस है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चारों तरफ से घेरी हुई होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उसके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उनके सीनियर के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि वो मीटिंग के बारे में सीनियर को पता था और अब इन दोनों को वहां पर बुलाया जाता है और उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा होती है। डोमिनिका इवान से बताती है कि मैंने पैसा भी इसलिए किया कि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरीके से मार्बल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा जीत लिया है और मैं मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। इवान उसकी बात के ऊपर आ जाता है और उसे फिर से बुडापेस्ट जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन बुडापेस्ट जाने से पहले इवान के घर पर आती है जहां पर कुछ पलों के लिए उसे वह सीड्यूस भी करती है। इवान को उसके ऊपर शक होता है इसलिए बुडापेस्ट उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले वह नेट से मिलती है। नेट उसे देखकर बहुत ही खुश होता है
और वो अपने गले से लगा लेता है और वह नेट को सब कुछ वो बता देती है। नेट अभी भी मार्बल के बारे में उसे नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत ही पसंद करता है, इसलिए वह दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अब ये दोनों सो जाते हैं। पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तब वह देखती है कि उसके सामने वही एजेंट होता है जो कि डोमिनिका के पीछे रसिया से भेजा गया था और उसने नेट को पकड़ा हुआ था और वो किसी तरीके से उसका नाम और मार्बल के बारे में जानना चाहता था, पर नेट उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को मारने लगती है और उसका मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन वो उसे टॉर्चर करते करते वह रशियन जासूस के ऊपर भी हमला कर देती है और उसे मार देती है और अब वह दोनों घायल हो जाते हैं और अब डोमिनिका और नेट दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं। तभी यहाँ पर रशियन के जनरल जो कि इवान के सीनियर होते हैं और डोमिनिका उसे पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मार्बल का असली नाम नहीं बताया और तुमने जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसको भी तुमने मार दिया और कुछ बातें ऐसी है जो तुमने हमने यानी कि रशियन को छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ उसे मना कर देती है। जनरल कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, जिसे मार्बल की तुम्हें तलाश है। नेट उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं रसिया के लिए बहुत ही ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। एक अमेरिकन डॉक्टर जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउड नहीं किया गया। उन्हें लगता था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन्स को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, इसलिए मैंने रसिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ और रसिया के साथ दोनों के साथ काम करना चालू कर दिया। तुम मेरी सच्चाई रसिया के खुफिया एजेंसी को बता सकती हो और इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और इसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका और रसिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रसिया के करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल ये सब कुछ इसलिए उसे बताया होता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि वो जल्द ही पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी वेस्ट हो जाए, कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए उसके बाद डोमिनिका उसकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रसिया के एजेंसी के पास जाती है। यहाँ पर वो मार्बल की सच्चाई और उसका नाम सब कुछ उसका बता देती है और अब कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने इवान का नाम बताया होता है कि इवान ही मार्बल है। साथ ही उसने कई सारे सबूत भी उसके साथ दिए होते हैं। इसमें पहला सबूत होता है कि उसने इवान के नाम के ऊपर अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिका से $30,000 लिए थे। साथ ही वह इवान के घर पर गई थी, तब ग्लास नेट के घर से लाई थी जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स थे, तो उसने अंकल इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिसमें यह साबित होता है कि इवान और नेट आपस में मिले हुए हैं। दरअसल वो शुरुआत से इवान को जाल में फंसा रही थी, जो पूरी तरह से जाल में फंस चुका था। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता था। रशियन एजेंट्स उसे जान से मार देते हैं और अब इस तरह से इवान मारा जाता है। डोमिनिका ने इवान का पर्दाफाश किया होता है, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब रसिया में अपनी माँ के साथ वह बहुत ही खुश होती है। और अब इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।